महाराष्ट्र विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन। 50 खोखे वाले बैनर्स पोस्टर्स के साथ धरना दिया गया। बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की सभा को नहीं मिली है मंजूरी। धारा 144 लागू। सिंधुदुर्ग से शाहपुर बारातियों को लेकर लौट रही बस खोपोली के पास दुर्घटना की शिकार हुई। बस ड्राइवर की मौत हुई, 10 बाराती घायल हुए। मुंबई के विक्रोली में तेज रफ्तार स्विफ्ट ने रेंज रोवर को टक्कर मारी। हादसे में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी तरफ से आई स्विफ्ट, दोनों ही गाड़ियां चकनाचूर। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर हाथखंबा के पास चीनी की बोरियों से 2 ट्रक टकराकर पलट गए। दोनों ही ट्रकों में आग लगी। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कल्याण के ओम्बिवली रेलवे स्टेशन पर टीटी की गर्दन पर धारदार ब्लेड से हमला। एक यात्री ने मांग ली थी उन्होंने टिकट। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित पर आई है किताब से विरोध में सड़क पर उतरा मुस्लिम संगठन। पुणे में विमोचन के दौरान प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का तर्क, जब तक कोर्ट में केस है कर्नल पर नहीं आनी चाहिए किताब। लेखिका स्मिता मिश्रा बोली, किताब में ट्रायल का कोई जिक्र नहीं। फिल्म पठान को लेकर कालीचरण महाराज का विवादित बयान। कहा, धर्म विरोधी फिल्में बनाने वालों को भी बना दो भिखारी। फिल्म के बहिष्कार की अपील। फिल्म पठान में दीपिका की भगवा ड्रेस पर हंगामा जारी है। बांदा में हिंदू संगठनों ने फूंका है शाहरुख खान और दीपिका का पुतला। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर नाराजगी जताई। कहा, इस तरह के पहनावे से समाज और बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। संभल में हिंदू जागरण मंच ने किया है फिल्म पठान का विरोध। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पठान को बैन करने की मांग की। महाराष्ट्र में मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए 98% से ज्यादा जमीन हो चुकी है अधिग्रहित। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मिलिंद सोमन करेंगे लोगों के हेल्थ के लिए जागरूक। 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर 8 दिन में 10 शहरों का दौरा करेंगे। गुजरात के पंचमहल में होम्योपैथी कॉलेज में प्रिंसिपल ने दलित छात्रों को पीटा। अन्य छात्रों का प्रैक्टिकल जर्नल लेकर परीक्षा देने आए का आरोप था। दलित छात्र के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मारपीट के बाद घंटों मुर्गा बनाए रखने की भी बात कही। सूरत में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। पति पत्नी में झगड़े होते थे। आरोपी पत्नी ने खुद ही दर्ज कराई थी पति की गुमशुदगी की शिकायत। पति के शव को दुर्घटना की शक्ल देने के लिए रेल की पटरी पर फेंक दिया था। सूरत में तेज रफ्तार वाहन चाय के ढाबे से टकराया। कई लोग घायल हुए। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल। सेंसेक्स 450 और निफ्टी 150 अंक बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत हुआ है। 82.62 पर बंद हुआ। 2 साल बाद नए साल पर देखेगी पहले जैसी मस्ती। कोरोना के कहर से आजाद लोगों के जोश ने नए साल पर लोनावला, धर्मशाला, उदयपुर में किए होटल फुल। देश में कुल स्टार्टअप्स में से 60% महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है रजिस्टर्ड। 84,000 से ज्यादा है रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो चुका है। आज पहले दिन सदन में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा छाया रहा। ठाकरे गुट के विधायकों ने कहा है कि उनके सांसद को आज बेलगावी जाने से रोक दिया गया। लोकतंत्र में इस तरह के बैन की गुंजाइश है ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार को ये मामला उठाना चाहिए। पत्रकार नागपुर में विधानसभा के बाहर इस नन्हे से मेहमान को देखकर चौंक गए। एनसीपी की विधायक सरोज अहिरे वाघ अपने 2.5 महीने के बच्चे को विधानसभा लेकर पहुंची। सरोज ने कहा कि वो इतने छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती थी और अपनी क्षेत्र की जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाना भी जरूरी था। नासिक से विधायक सरोज अहिरे जब विधानसभा के अंदर गयी तो उनके पति और सास बच्चे को बाहर संभाल रहे थे। हिवाळी अधिवेशन 2022 हे नागपूरमध्ये होत आहे। मागच्या 2 वर्षांमध्ये कोरोना काळामुळे आपलं नागपूरमध्ये अधिवेशन होऊ शकलेलं नाही आणि 30 सप्टेंबर 2022 या दिवशी मला परमेश्वराने हा पुत्ररत्न दिलेला आहे। याचं नाव प्रशंसक आहे। 2.5 महिन्याचा झालेला आहे पण अधिवेशन आहे। अधिवेशन हे मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी हे बोलवलं गेलं असतं आणि तिथे येणं हे माझं आईबरोबर, आई मी झालेली आहे पण त्याचबरोबर मी एक आमदार आहे आणि मतदारसंघातले प्रश्न हे मांडण्यासाठी मी इथे बाळाला घेऊन आलेली आहे। सोमवार से नागपुर में शुरू हुए विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन विपक्ष ने बीजेपी शिंदे सरकार का अपना पुराना विरोध जारी रखा।
विरोध विधानसभा के अंदर भी जारी था। विपक्ष ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। ठाकरे गुट ने अपने सांसद को बेलगावी जाने की एंट्री न मिलने पर सरकार से सवाल खड़े किए। गृह मंत्री जी ने मीटिंग लेने के बाद अगर बताया गया कि कोई किसी को वहां आने में मना न करे, उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोक प्रतिनिधि को वहां आने में कलेक्टर मना करता है, ये दुर्दैवपूर्ण बात है। और ये ऐसा है कि बताया जा रहा है एक और कर रहे एक, इसके पीछे कौन है गुप्त रूप में, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पीछे और कर्नाटक सीमा पे रहने वाले जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं उनके पीछे अखंड महाराष्ट्र उनके साथ है, ये कहने के लिए हमने कहा है कि वापस एक ठहराव हम इस विधिमंडल में लाएंगे और ठहराव एक मत से हम दिल्ली में भेजेंगे। पिछले हफ्ते दिल्ली में महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। शाह ने कहा था कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दोनों राज्य संयम रखें, किसी ओर से अपना अधिकार जताने का दावा न किया जाए। दोनों राज्यों से 3-3 मंत्रियों की एक कमेटी बने और फर्जी ट्विटर अकाउंट जिनके जरिए अफवाहें फैलाई गयी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। कथित रूप से कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नाम से बनाए फर्जी अकाउंट के जरिए महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर दावा ठोका गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई। बेलगावी में महाराष्ट्र के ट्रकों के साथ तोड़फोड़ हुई तो महाराष्ट्र में कर्नाटक की बसों पर काली पोती गई। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि कथित फर्जी ट्विटर अकाउंट पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अगर कर्नाटक सरकार ने वहाँ के जो सरपंच है ग्राम पंचायत के, उनका जो मानदंड है वो बढ़ाने के बारे में फैसला इसी पे बताया हुआ है। तो सवाल ये है, जब ट्विटर हैंडल फेक है, 2015 से ये ट्विटर हैंडल ऑपरेटिव है, आज तक है, तो फेक कैसे हो सकता है? अगर फेक है तो डिलीट क्यों नहीं किया गया ये सब चीजें, और कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को गुमराह करने की बात है और ये गलत बात है। महाराष्ट्र सरकार ने सत्र में लोकायुक्त बिल लाने का भी फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इस बिल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्री भी होंगे। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। साथ में 2 और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग का बेंच होगा। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित लोकायुक्त बिल से अन्ना हजारे भी काफी खुश हैं। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार की लड़ाई में क्रांतिकारी हथियार बताया है। नागपुर से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। ये सत्र महाराष्ट्र कर्नाटक पर स्थित बेलगावी की विधानसभा में चल रहा है। वहां की बीजेपी सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में भीतर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को लगाया तो कांग्रेस ने संग्राम मचा दिया। कांग्रेस अब आरोप ये लगा रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने सावरकर की तस्वीर को लगाया है ताकि हंगामे के बीच इनकी जिम्मेदारियां छुप जाएं। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि विधानसभा में सावरकर की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी तो क्या दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाई जाएगी। सावरकर के मुद्दे पर कर्नाटक में सियासी संग्राम छिड़ा। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर को लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा। कांग्रेस के विधायक बेलगावी में विधानसभा में धरने पर बैठ गए। सरकार के फैसले का विरोध किया। सावरकर की तस्वीर के विरोध में नारेबाजी वाला शोर किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सावरकर का पोर्ट्रेट विधानसभा के अंदर लगाया है ताकि विरोध हो और जरूरी मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। कांग्रेस इसे कर्नाटक सरकार की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है।
सावरकर की तस्वीर का विरोध हुआ तो बीजेपी ने इस पर सख्त जवाब दिया। तस्वीर को लेकर कांग्रेस के विरोध को दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? हालांकि बीजेपी के इस पलटवार के बाद भी सावरकर पर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने को गलत बता रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन को हम गलत हिस्ट्री नहीं बोलना, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहा है। हम दूसरा आदमी को नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, मौलाना आजाद है, वो सभी हमारा हीरोज है। इस देश का फ्रीडम फाइटर्स कौन नहीं बोले तो हम बोलना ये हमारा फ्रीडम फाइटर। इसका बारे में क्या कुछ गलत नहीं है, इसका बारे में डबल पर्सनालिटी नहीं है, ये बोलना हमारा जनरेशन को। इस तरफ नहीं तो हम ये गलत हिस्ट्री को नहीं बोलते। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच बेलगावी के सुवर्णा विधानसौधा में कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बेलगावी में धारा 144 लागू है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस का सावरकर प्रोटेस्ट हावी हो गया है। कर्नाटक में सावरकर की तस्वीर को लेकर नया सियासी विवाद छिड़ गया है। बेलगावी से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में मदरसों पर संग्राम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ऐसे मदरसों का पाठ्यक्रम कलेक्टर चेक करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब मदरसों वाली सियासत गरमा चुकी है। योगी राज में अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी असरदार फॉर्मूला अपनाया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने का कानून बना तो शिवराज चौहान ने भी जबरन धर्मांतरण पर सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया। यूपी के शहर शहर में मदरसों का सर्वे हुआ तो अब शिवराज सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच का फरमान सुनाया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ मदरसों के पाठ्यक्रम को आपत्तिजनक बताया है। पाठ्यक्रम की जांच का जिम्मा जिला अधिकारियों को थमाया है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि वहां पढ़ाई जा रही कुछ सामग्रियां आपत्तिजनक है। इसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल न हो। उधर गृह मंत्री का आदेश आते ही कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाया। मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच के साथ साथ शिशु मंदिर की भी जांच का मुद्दा उठाया। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। किसी मदरसे में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी लिटरेचर न था न है। रहा सवाल जांच कराने का, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था सब जगह चलो जांच कराने। मैं चलता हूँ 6-7 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए, ग्रांट भी दे दो। साथ में संघ के द्वारा चलाया जा रहा शिशु मंदिर भी तो चेक कर लो, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, वो भी देख लो। कांग्रेस इस फैसले को अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ रही है। गृह मंत्री के आदेश में ध्रुवीकरण वाली राजनीति देख रही है। केवल ध्रुवीकरण है, चुनाव की नाकामी के अंदर सामने जाना है, तो अब जाएं तो क्या करें, केवल यही मुद्दे बचे, बाकी कुछ बचा नहीं है। जी, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि जांच हो तो फिर सबकी। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया है, जिसको लेकर खूब सियासी बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार के मंत्री इसे बच्चों की बेहतरी वाला कदम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। खास तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं। आज मदरसों में हमारा बच्चा
दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है। हमारे बच्चे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी मदरसे के नाम पर सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।